लेक्चर में हम लोग राइस के बारे में डिस्कशन किए थे और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग राइस में जो डिजीज़ लगते हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो राइस में यहाँ पे देख रहे हैं जो फर्स्ट डिजीज़ लगता है वो है ब्लास्ट ऑफ राइस और इसको अदर नेम है रॉटेन नेक भी इसको बोला जाता है। और ये डिजीज़ होता है वो किसके कारण होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पायरिकुलेरिया और राइजी के कारण होता है और ये मोस्ट सीवियर डिजीज़ होता है राइस में और इसको रिच मैन डिजीज़ भी बोला जाता है। ब्लास्ट ऑफ राइस इज़ एयरबॉर्न डिजीज़ और जो ब्लास्ट ऑफ राइस है वो क्या है, एयरबॉर्न डिजीज़ है जो कि एयर से ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पे सिम्टम्स इसका देख रहे हैं तो बोट और आई शेप्ड स्पॉट विथ ग्रे और डार्क ब्राउन मार्जिन अपीयर ऑन द लीव्स एंड लीफ सेथ। तो इसमें सिम्टम्स क्या देख रहे हैं कि इसमें बोट और आई शेप्ड का स्पॉट्स दिखेगा हम लोग को, वो ग्रे कलर या तो डार्क ब्राउन कलर का होगा और मार्जिन अपीयर होगा ऑन द लीफ पे और लीफ सेथ पे। उसके अंदर देख रहे हैं रॉटेन नेक और कॉलर रॉट स्पॉट्स रॉटेन नेक और कॉलर रॉट सिम्टम्स अपीयर एट द एंड ऑफ सीजन। तो जो रॉटेन नेक होगा कोई भी प्लांट होगा तो उसका जो नीचे का पोर्शन होता है उसको जड़ के पास उसको कॉलर रॉट बोलते हैं, यहाँ पे होगा तो उसको कॉलर रॉट बोलेंगे और ये अपीयर होता है कब, एंड ऑफ सीजन में। At the time of panicle emergence, the stem below the early head get infected. The infected panicle result in non-production of seeds. तो जो infected panicles रहेगा उससे प्रोडक्शन नहीं होगा सीड का। अब ये होता किसके कारण है, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर हम लोग हैवी नाइट्रोजन दे देंगे तभी होगा या तो हाई ह्यूमिडिटी रहेगा तब होगा या रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो है 86 to 98% या तो नाइट टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस होगा कुछ घंटे के लिए तब ये डिजीज होता है। अब इसका यहाँ पे मैनेजमेंट देख रहे हैं तो इसमें हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं एग्रोसन से GN या तो सेरेसान थीरम से @ 2.5 ग्राम पर kg लेंगे। उसके बाद स्प्रे करेंगे मैंकोजेब @ 0.25% ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। ग्रो करेंगे रेसिस्टेंस वेराइटीज़ और इसमें रेसिस्टेंस वेराइटीज़ में देख रहे हैं तुलसी है, राशि है, IR 64 है और संवर्धन है। और उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पे डिजीज़ देख रहे हैं वो है बैक्टीरिया लीफ ब्लाइट ऑफ राइस और ये डिजीज़ होता है जैंथोमोनास ओराइजी के कारण और इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि पुअर मैन डिजीज़ बोला जाता है। इसके पहले जो हम लोग ब्लास्ट डिजीज़ पढ़े हैं उसको रिच मैन डिजीज़ बोला जाता है। और यहाँ पे देख रहे हैं द केरेसेक ओकर इन अर्ली स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ इन विच द प्लांट वेदर एंड ड्राई अप एट in the later stage the blighting start from tip of the leaves to the base। और लेटर स्टेज बाद में क्या होगा, जो ब्लाइटिंग होगा वो स्टार्ट होता है टिप से, लीफ का जो टिप होगा वहाँ से होगा और उसके बाद वो कंटिन्यूस का बेस तक जाता है। अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरियल ओजाई दैट लुक लाइक मिल्की और ओपेक ड्यू ड्रॉप ऑन यंग लीजन ईयरली इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे इसका मैनेजमेंट देख रहे हैं तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे स्ट्रिप्टोसाइक्लिन से 0.01% लेंगे और प्लस यहाँ पे सेरेसन 0.05%। 3 से 4 स्प्रे ऑफ एग्रोमाइसिन करेंगे। 3 से 4 हम लोग स्प्रे करेंगे किसका, एग्रोमाइसिन का, जो कि 100 ग्राम लेंगे। 100 ग्राम प्लस 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेंगे इन 500 लीटर वाटर में पर हेक्टेयर। स्प्रे करेंगे या तो बैक्टेरोसोमाइसिन का स्प्रे करेंगे @ 25 ग्राम पर हेक्टेयर।
यूज करेंगे रेसिस्टेंस वेराइटी अजय या तो PR10। अब यहाँ पे थर्ड हम लोग जो डिजीज देखने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये मेनली रूप से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा पूछने का चांस यही इसी का होता है, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये इसके लिए जो ब्राउन लीफ स्पॉट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेट बंगाल फेमाइन के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो ब्राउन लीफ स्पॉट्स होता है वो किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरिया ओराइजी के कारण। ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि जो ब्राउन लीफ स्पॉट आया था वो किसके कारण हुआ था? तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण। और ये डिजीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रेट बंगाल फेमाइन के लिए। और ये ग्रेट बंगाल फेमाइन आया है 1943 में। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 1943 में आया है, यानी कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस हुए थे उसके पहले ही आया है। अब इसका यहाँ पे सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। तो मैनी डार्क ब्राउन स्पॉट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीव्स। तो इसके कारण क्या होगा कि जो लीव्स होगा उसके सरफेस पे ब्राउन स्पॉट्स दिखेगा। और इन्फेक्टेड कोलियोपेटाइल ऑफ द सीडलिंग एंड कॉजेज ब्लाइटिंग। इन्फेक्टेड कर्नल श्रिविल्ड, और जो इन्फेक्टेड कर्नल रहेगा वो श्रिविल्ड हो जाएगा। दिस डिजीज इज सीवियर ऑन पोटाश डिफिशेंसी सॉइल। तो ये डिजीज मेनली रूप से सीवियर कब होता है? जब सॉइल में पोटाश का डिफिशेंसी होगा। अब हम लोग यहाँ पे बंगाल फेमाइन का मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो इसमें सीड ट्रीटमेंट करेंगे विथ सेरेसन और एग्रोसेन GN@2 kg ऑफ सीड। ग्रो करेंगे रेसिस्टेंट वेराइटी लाइक बाला कृष्णा साबरमती और IR204। अब यहाँ पे फोर्थ डिजीज देख रहे हैं वो है टुंग्रो डिजीज। और ये राइस टुंग्रो वायरस के कारण होता है। और ये जो राइस टुंग्रो डिजीज है ये यूनिक डिजीज को बोला जाता है, क्योंकि ये होता है 2 वायरस के कारण। यहाँ पे देख सकते हैं कॉजेज बाई 2 वायरस। RNA वायरस होता है जिसको कि टुंग्रो स्फेरिकल वायरस बोलते हैं, RTSV। और सेकेंड है जो होता है DNA वायरस के कारण, राइस टुंग्रो बैसिलिफॉर्म वायरस के कारण। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं यूनिक क्यों है? क्योंकि ये 2 वायरस के कारण होता है। RNA वायरस के कारण जो कि है टुंग्रो स्फेरिकल वायरस, और DNA वायरस के कारण जो है राइस टुंग्रो बैसिलिफॉर्म वायरस RTBV। उसके बाद यहाँ पे टुंग्रो वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई लीफ हॉपर। और ये जो टुंग्रो डिजीज है ये किसके कारण ट्रांसमिटेड होता है? यहाँ पे देख सकते हैं लीफ हॉपर के कारण ये ट्रांसमिटेड होता है। और वेयर इन द मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर इज द ग्रीन लीफ हॉपर। और इसके यहाँ पे देख रहे हैं प्लांट अफेक्टेड बाय टुंग्रो एग्जिबिट स्टैंडिंग रिड्यूस टिलरिंग एंड पेयर पुअर पेनिकल विथ एम्प्टी ग्लोम्स। तो जो प्लांट अफेक्टेड रहेगा टुंग्रो से वो क्या होगा? इसका जो ग्रोथ रहेगा वो स्टैंटिंग हो जाएगा, छोटा कद का रहेगा। और रिड्यूस टिलरिंग रिड्यूस हो जाएगा। और पुअर उसमें पेनिकल पुअर डेवलप होगा और इम्पिटी ग्लोम्स होगा। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एंड राइस टुंग्रो वायरस इज द किलर डिजीज ऑफ राइस। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को या तो राइस टुंग्रो वायरस को किलर डिजीज ऑफ राइस बोलते हैं। अब इसका मैनेजमेंट देख लेते हैं। तो स्प्रे करेंगे सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का डाइजीनोन का स्प्रे करेंगे @1.5 kg पर हेक्टेयर। रूगिंग ऑट डिजीज ऑफ प्लांट, जो डिजीज प्लांट रहेगा उसको रूगिंग आउट करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे। यूज करेंगे रेसिस्टेंस वेराइटी विक्रमया जो वेराइटी होता है उसको यूज करेंगे।
अब यहाँ पे फिफ्थ जो हम लोग डिजीज देख रहे हैं वो है खैरा डिजीज। और खैरा डिजीज ये मेनली रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये किसके कारण होता है। तो हम लोग जानते ही हैं कि ये जिंक डिफिशियंसी के कारण होता है। और ये फर्स्ट टाइम कहाँ रिपोर्टेड हुआ था, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पंतनगर में रिपोर्टेड हुआ है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे देख रहे हैं खैरा डिजीज ऑफ राइस कॉज बाई डिफिशियंसी ऑफ जिंक, जिंक के डिफिशियंसी के कारण होता है। और यूजुअली इन नर्सरी स्टेज, ये मेनली रूप से नर्सरी स्टेज में होता है। इट वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई एल नेनी के द्वारा ये रिपोर्टेड किया गया था 1966 में, और पंतनगर में, उत्तराखंड में। और यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरोटिक और येलो पैचेज एट लीफ बेस ऑन द बोथ साइड ऑफ मिडरिब। तो इसमें क्लोरोटिक और तो या तो येलो पैचेज डेवलप हो जाएगा लीफ के दोनों साइड में, मिडरिब में, बोथ साइड ऑफ लीफ मिडरिब। और इसके अंदर पर देख रहे हैं रिस्ट्रिक्टेड रूट ग्रोथ एंड यूजुअली मेन रूट्स टर्न ब्राउन। इससे के कारण क्या होगा, जो रूट ग्रोथ होगा वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, रुक जाएगा, और मेन ग्रोथ जो मेन रूट होगा वो ब्राउन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो स्प्रे करेंगे 5 kg ZnSO4, क्योंकि ये जिंक का डिफिशियंसी के कारण होता है, तो इसमें हम लोग जिंक का स्प्रे करेंगे। और प्लस 2.5 kg लाइम पर हेक्टेयर एट 10 days DAS इन नर्सरी। और ZnSO4 at the rate 5 kg यूरिया 2% in 100 liter of water per hectare at the sowing time। उसके बाद यहाँ पे जो डिजीज देख रहे हैं वो है बैंके डिजीज या तो फुट रॉट डिजीज को बोलते हैं। द डिजीज इज कॉजेज बाई फंगस, ये डिजीज है फुट रॉट, ये किसके कारण होता है, फंगस के कारण, गैब्रिला फ्यूजिकोराई के कारण। द फंगस गिब्रेलिया फ्यूजिकोराई है वाज आइसोलेटेड बाई जापानीज साइंटिस्ट कुरसोनोवा, जो कुरसोनेवा थे जापानीज के साइंटिस्ट, वो आइसोलेट किए थे। और दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज फुल्ली सीडलिंग डिजीज, ये डिजीज को क्या बोलते हैं, फुल्ली सीडलिंग डिजीज बोलते हैं। इसमें 6 देख रहे हैं पैन सूखा ड्राई फिजियोलॉजिकल डिजीज ये है। और इसका मैनेजमेंट देखते हैं यहाँ पे, ड्रेन एक्सेस वाटर, जो भी एक्सेस वाटर रहेगा उसको ड्रेन करेंगे और अप्लाई करेंगे अमोनियम सल्फेट का एट द रेट 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं अदर माइनर डिजीज ऑफ राइस में देख रहे हैं शीथ ब्लाइट होता है, जो कि राइजोक्टोनिया सोलेनी के कारण होता है। फॉल्स स्मैट होता है, फॉल्स जो स्मट होगा वो किसके कारण होता है, काल्वी सेपस और राइजी के कारण। और ग्रे स्टंट होता है वायरल, और इसका जो वेक्टर होता है BPH नील पर भाटा ल्यूगेंसी के कारण। येलो ड्रॉप होता है, ये किसके कारण होता है, फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। उडबाटा डिजीज है जो कि फंगस के कारण होता है, इफिलियस ओराइजी।